गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का चंदा इंस्टीट्यूट नोट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया हुआ था कि अगली जो आपकी क्लास होने वाली है वो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बच्चे का विकास होता है उसके कितने स्टेज होते हैं। तो इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि शुरू से आप सीडीपी अगर करते हैं तो आपका एक अच्छा लेवल का तैयारी हो जाएगा सीटेट 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे ये जो है पूरी थ्योरी क्लास आपकी होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम पढ़ते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये मुख्य रूप से यही 4 हैं जिनसे आपके प्रश्न आते हैं। और प्रश्न आपका प्री नेटल एज प्री जो होता है नेटल स्टेज, उससे भी आता है क्वेश्चन, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी हम बात करते हैं इन्फेंसी। ये जो 4 अवस्थाएं हैं इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि शैशवावस्था का काल क्या होता है या पूर्व बाल्यावस्था का काल क्या होता है, समय क्या होता है। तो 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष कहीं कहीं लिखा रहता है। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें लेटर चाइल्डहुड, और इंग्लिश का जो वर्ड है अगर जहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है इंग्लिश वर्ड अगर मिले तो उसको ज़रूर आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि अभी सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपने देखा ऑनलाइन पेपर था, तो इसमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो तो सेम है। ठीक है, जितना है उतना मतलब अपने आप में एक है कि मतलब एक बन गया है। मान लो 100 अंक का कि 100 पेज का है तो 100 पेज में से ही पूछेगा। ठीक है, 100 पेज के अंतर्गत अगर दिया है तो उतने में से ही पूछेगा। तो उसी को क्या करता है कि घुमा के पूछता है। तो अगर आपका इंग्लिश वर्ड अगर पकड़े रहेंगे आप तो इसको अच्छे से कर पाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश वर्ड आएगा तो आप सीटेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। एडोलसेंस की बात करें, जो किशोरावस्था है, इसका समय जो होता है 12 से 18 वर्ष का होता है। पहला इन्फेंसी है, इन्फेंसी 2 वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद ईयरली चाइल्डहुड जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, इसका समय 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। इसके बाद एडोलसेंस है, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, 12 से 18 वर्ष। अब एक एक करके समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि जो प्री नेटल स्टेज है या प्री नेटल पीरियड कहते हैं जिसको, वो क्या होता है। तो जब बच्चा देखिए, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस समय को हम क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज या प्री नेटल पीरियड, जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कह सकते हो आप या प्रसव पूर्व अवधि कह सकते हो। तो बच्चा जन्म से पहले कहाँ रहता है, माँ के गर्भ में ही तो रहता है। और इसका समय कितना होता है कि बच्चा कितने दिन तक अपने माँ के गर्भ में रहता है, तो इसका जो समय होता है या तो दिन में ऑप्शन में दिया रहता है कि इसका जो समय होता है प्री नेटल स्टेज का यानी कि पूर्व प्रसव अवस्था का समय कितना दिन का होता है, तो वहाँ पे 280 दिन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, या 40 सप्ताह देखने को मिलेगा, या फिर 9 महीने देखने को मिलेगा। तीनों एक ही बातें हैं, अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, एक हमने आपसे कहा था एक अच्छा नोट्स अगर आपको तैयार करना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, इससे आपका एक बेहतर नोट तैयार होगा। और मैं बाद में आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक अच्छी खासी आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी हम थ्योरी क्लास भी करेंगे, इसके बाद एमसीक्यूज होंगे उसको भी करेंगे। कुछ दिन के बाद वो स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। इस समय क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है यानी कि जो अपने माँ के जब गर्भ में रहता है तो बहुत तेज़ी से होता है। देखते होंगे पहले जायगोट जो होता है, मतलब बच्चा एक बिल्कुल एकदम छोटा सा होता है, रेसे की तरह। हमारा क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, रेसे की तरह तो होता है। तो वो जब धीरे धीरे जुड़ता है, ठीक है, जब
निषेचन की क्रिया होती है, तो उस दौरान क्या होता है, जब धीरे धीरे जुड़ेगा तो बच्चा पहले छोटा सा था, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस हुआ, फिर ऐसे कुछ शेप होता है, फिर देखेंगे बच्चा का शेप ऐसे होता है, फिर बच्चे का शेप एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाता है। मतलब धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं और बच्चे का विकास जो है देखेंगे 3 से 4 महीने तक बच्चा जो है अच्छा खासा मतलब वो शेप में आ जाता है, वो पहचान में आ जाता है कि बच्चा है अब। ठीक है, तो यही कहना है मेरा कि मतलब इसको अच्छे से आप देखिए कि बच्चे का जो विकास होता है वो इस समय क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है ना। डेवलपमेंट जो होता है वो फास्ट होता है। और बच्चे के जन्म के बाद अगर बात करें तो जन्म के दिन से जिस दिन आप बच्चे का जन्म हुआ है तो उस दिन से 14 दिन तक बच्चा क्या कहलाता है, नवजात शिशु कहलाता है, यानी कि नवजात बच्चा कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फेंसी, जो आपकी पहली अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि जन्म की बाद की अवस्था है जब बच्चा इस दुनिया में होता है। तो उस समय क्या होता है, ढोल शहनाई नगाड़े जो भी है देखिए एंजॉय करके आप पढ़ेंगे तो एक अच्छा खासा मतलब आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तभी तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है इन्फेंसी जो अवस्था है, जो शैशव अवस्था का समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, इसे शैशव काल या शैशव अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, शारीरिक विकास इसमें क्या होता है बच्चे का तेज़ी से होता है। ठीक है, और संज्ञान का भी थोड़ा बहुत विकास होता है। और इसमें क्या करता है, इस स्टेज में बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा इशारा करता है। मतलब अपने देखेंगे तो बच्चा उसको कुछ चाहिए या मतलब कोई चीज़ अंडरस्टैंड होता है तो वो क्या बोलता है, मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, किसी चीज़ को मतलब मुस्कुरा देता है। आप कुछ बात करते हैं तो वो समझता है उस चीज़ को तो मुस्कुरा देता है वहाँ पे, कि उसे लगता है कि नहीं मुझे ही कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से अपने इंद्रियों के द्वारा वो क्या करता है, शेयर करता है। तो इसमें अपने फिंगर्स का यूज़ करता है या मतलब एक्सप्रेशन को मतलब शो करता है यहाँ पे बताने के लिए कि मतलब जो भी है, जो चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहता है बच्चा, तो उसको अपने इंद्रियों की मदद से वो शेयर करता है। किस में, किस स्टेज में, तो वो शैशवावस्था का समय, इन्फेंसी एज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ईयरली चाइल्डहुड, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ये आपका दूसरा टॉपिक है। इसका जो समय होता है 2 से 6 वर्ष तक का इसका समय होता है, यानी कि जो ईयरली चाइल्डहुड है, पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं, इसका समय 2 से 6 वर्ष तक का होता है। और इसमें बच्चा क्या करता है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित इसमें बच्चा होता है। और इसमें क्या करता है, वो खिलौनों से ज़्यादातर मतलब खिलौनों के साथ अपना समय व्यय करता है, यानी कि ज़्यादा समय अपने खिलौनों को देता है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, खिलौने की उम्र, यानी टॉयज इसको बोला गया है। ठीक है, इसके बाद भाषा का अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको संवेदनशील काल कहते हैं भाषा का। यहीं पे बच्चे का भाषा विकास जो है हो जाता है। अभी देखिएगा आप 0 से 2 वर्ष में बच्चा बोल नहीं पाता है। ठीक है, अब बोलता भी है तो एक वर्ड कोई पकड़ लेता है, उसी को बोलता है, माँ, पा या जो भी है, दा, ऐसे करके बोलता है बच्चा। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है ज़्यादातर वो संवेदनशील काल जो कहा गया है कि भाषा का विकास के लिए संवेदनशील काल, यानी कि 2 से 6 वर्ष तक का समय होता है। इसमें जो है बच्चा अच्छा खासा बोलने लगता है और चीज़ों को समझने भी लगता है। और इसमें जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो 6 वर्ष की उम्र तक आते आते फाइन मोटर स्किल्स को सीख लेता है। अब फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब गद्यात्मक विकास आपको पढ़ाया था। तो यानी कि अभी इससे पहले का जो वीडियो मैंने आपको बताया है उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ, डे बाय डे यहाँ पे क्लास का जो रहता है शेड्यूल वो सेट किया जाता है। तो उस तरीके से जो फाइन मोटर स्किल है एक बार आप सुन लीजिए इसको। जो बच्चा है इसमें बोला गया है कि बच्चा 6 वर्ष तक आते आते क्या करता है, अपने फाइन मोटर स्किल का प्रयोग करना जो है सीख जाता है। तो फाइन मोटर स्किल से मतलब है कि बच्चा अपने फिंगर्स को यूज़ करता है, जैसे वो पेंसिल पेन वगैरह पकड़ना सीख लेता है। ठीक है, और ग्लास वगैरह पकड़ना सीख लेता है, क्या करता है अपने उंगलियों से ही तो पकड़ता है। तो ये क्या हो गया, आपका फाइन मोटर स्किल्स में आ गया। अब बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड, यानी जो तीसरी अवस्था थी आपकी जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसका जो समय होता है 6 से 12 वर्ष तक का समय होता है।
इसे गैंग एज कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है, दोस्ती यारी करता है, ठीक है, टोली में रहता है बच्चों के साथ, इसलिए इसको हम गैंग एज कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण काल है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब है जो गत्यात्मक विकास होता है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें 2 प्रकार से विकास होता है। एक मोटर स्किल होती है, मतलब फाइन मोटर स्किल होती है, एक ग्रॉस मोटर स्किल होती है, यानी कि सूक्ष्म गति कौशल और ग्रॉस मोटर स्किल्स मैंने बताया था आपको, ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स। रॉस ने इसको क्या कहा है, रॉस ने इसको कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल, यानी कि बच्चा झूठ बोलता है, और मतलब बहुत सारा झूठ बोलता है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि नहीं बोलता है कि अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, तुमको नहीं पता ये चीज़ ऐसे, मतलब एक झूठी कहानी भी बना के यहाँ पे बच्चा बताता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। और ये जो थ्योरी दी है, मतलब ये जो सिद्धांत दिया है या डिफिनीशन दी है, वो किसने, रॉस ने दी है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा है, 0 से मतलब 6 से 12 वर्ष तक का समय, जो उत्तर बाल्यावस्था है, यानी कि लेट चाइल्डहुड है। अब बात करते हैं एडोलसेंस की, ठीक है, यानी कि किशोरावस्था की। तो इसमें देखेंगे ये जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका काल होने वाला है, ये समय होने वाला है। जो एडोलसेंस का समय होता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसका जो समय होता है वो 12 से 18 वर्ष का होता है। और इसमें बच्चा जो है समाज में रहने के तौर तरीके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब विकसित होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। जैसे जो 12 से 18 वर्ष तक का समय होता है बच्चे के, मतलब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से देखेंगे तो दोनों पक्षों में क्या होता है, विकास होता है, बहुत तेज़ी से होता है ना। सभी पक्षों में आप देखेंगे तो शरीर में मतलब उसके संवेगों का विकास हो गया और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसको विद्रोह का काल कहा गया है, विद्रोह की अवस्था, ठीक है, बदले की भावना। इसमें बच्चा क्या करता है, बदले की भावना से मतलब कोई कार्य करता है और बदले की भावना से दिखता है ना। और इसको क्या कहते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था। किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। मतलब तनाव तूफान, जब तूफान आएगा तो आप क्या करेंगे, हाल में चले जाएंगे। यही तो होगा कि जब तूफान से टकराएंगे या तूफान आ गया तो आप क्या करेंगे, हाल में, यानी कि घर में चले जाएंगे। तो हाल से मतलब है स्टेनले हॉल। यहाँ पे ट्रिक बना के आप याद कर लेंगे। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। वीर पूजा का काल, बच्चा क्या करता है, किसी एक को अपना मतलब सब कुछ मान लेता है और उसकी पूजा करता है। जैसे क्रांतिकारी प्रवृत्ति का बच्चा हो जाता है यहाँ पे। और क्या करता है, इसे पहचान का संकट भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो है चीज़ों की पहचान नहीं कर पाता है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। क्योंकि मतलब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, उसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। क्योंकि देखिए उसके अंदर क्या होता है कि शरीर में भी उसके बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोन्स में, तो वो हर चीज़ में मतलब चेंजेस होता है, तो बच्चा कह ही नहीं पाता है कुछ। इसलिए यहाँ पे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है, ठीक है। प्यूबर्टी बोलते हैं उसको, जो शरीर में आपके चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी के अंतर्गत आता है। पहचान का संकट मैंने आपको बता दिया कि बच्चा जो है पहचान इसी वजह से नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, तो वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाता है। संवेगों में परिवर्तन, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। फिर संक्रमणकालीन अवधि कहा गया इसको, ठीक है। इसके बाद बच्चा आक्रामक भी हो सकता है, ठीक है, आक्रामक प्रवृत्ति का दिखाई देता है आपको कि मतलब जो चीज़ चाहता है कि वो तुरंत मतलब उसको कर पाए। इसके बाद बच्चा इसी एज में अहम केंद्रिक एक होता है, ईगो सेंट्रिक, ठीक है, ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब अहम केंद्रिक, बच्चा सोचता है कि जो है वो मैं हूँ इस एज में, ठीक है, कि वही मतलब है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और वही करता भी है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल ये है, तो इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका कि तार्किक सोच, यानी कि लॉजिकल जो थिंकिंग है इसका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि देखिए 12 से 18 वर्ष का एज का मतलब कि बच्चे के अंदर बहुत सारे विकास होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो
आगे आपको क्या करना है आपको पता ही है। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो इन्फेंसी का काल होता है, इन्फेंसी एज होता है जो, वो 2 वर्ष तक का होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष। और ईयरली चाइल्डहुड जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसका 3 से 6 वर्ष का समय होता है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष होता है। एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष का समय होता है। इसके बाद प्री नेटल स्टेज के बारे में मैंने बताया था, ये वो समय होता है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। और इसका जो समय होता है 280 दिन का होता है, या 40 दिन का, या 9 महीने का होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चे का विकास तेज़ी से होता है। और जो जन्म के बाद 14 दिन तक बच्चा, यानी 2 सप्ताह तक क्या कहलाता है, नवजात शिशु कहलाता है, यानी कि नवजात बच्चा कहलाता है। इन्फेंसी या शैशवावस्था किसे कहते हैं, जब बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष तक का होता है तो उसको शैशवावस्था का समय कहा जाता है। और बच्चे का विकास इसमें भी तेज़ी से होता है, और बच्चा अपने इंद्रियों का प्रयोग करके यहाँ पे अपनी चीज़ों को शेयर कर पाता है, अपनी बातों को कह पाता है। इसके बाद सेकेंड ईयरली चाइल्डहुड जो है, यानी पूर्व बाल्यावस्था है, ये 2 से 6 वर्ष तक का समय होता है। इसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी कि सेल्फ सेंट्रिक। और इसे खिलौने की उम्र यानी कि टॉयज कहा जाता है। टॉयज किसे कहते हैं, तो वो जो है वो पूर्व बाल्यावस्था है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड है। इसके बाद बात करें, खिलौनों के साथ बहुत सारी टाइम यहाँ पे व्यतीत कर देता है अपना बच्चा। और यहाँ पे भाषा विकास के लिए इसको संवेदनशील कहा गया है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है बोलने लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने लग जाता है। और 6 वर्ष तक जब बच्चा आता है, उसकी उम्र जैसे ही 6 वर्ष तक के आसपास होती है, तो बच्चा फाइन मोटर स्किल्स भी सीख जाता है, अपनी मतलब इंद्रियों, जो उसकी इंद्रियां हैं उसका प्रयोग भी करना सीख जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब जो आपकी फाइन मोटर स्किल में आपकी उंगलियों का प्रयोग हो गया, हाथ का प्रयोग हो गया, ये सब सारी चीज़ें सीख जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि लेटर चाइल्डहुड जो है, इसमें उत्तर बाल्यावस्था है, इसको 6 से 8 वर्ष तक का समय कहा गया है। ठीक है, और इसको गैंग एज भी कहते हैं। बच्चा क्या करता है, ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, इसको ग्रुप एज भी बोलते हैं। और मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक जो विकास होता है इसमें हो जाता है, क्योंकि बच्चा दौड़ने भागने लग जाता है, अपने बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है, जैसे कि अपने पैर, तो ये ग्रास मोटर में आ जाएंगे। तो इसलिए मोटर डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण काल कहा गया है, क्योंकि बच्चा जो है दौड़ भाग पाता है, बहुत सारी चीज़ें कर पाता है। और मिथ्या परिपक्वता का काल, मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर झूठ बोलता है, एक झूठी कहानी भी रचता है यहाँ पे, तो ये मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। इसको रास ने कहा है, ये आप याद रखेंगे। एडोलसेंस की बात करते हैं, जो किशोरावस्था है।